नमस्कार, कश्मीरी पंडित कल्चर में मैं उज्जवल हांडू आपका स्वागत करती हूँ। हमारे देश के प्राय सभी प्रांतों में घर के बाहर आंगन में रंगोली डालने की प्रथा प्रचलित है। कई प्रांतों में तो प्रतिदिन रंगोली डाली जाती है। घर के द्वार पर रंगोली बनाने से बुरी आत्माएं घर में प्रवेश नहीं करती, हमारे घर को नजर नहीं लगती और घर में सौभाग्य आता है। प्राचीन कश्मीर के सांस्कृतिक इतिहास की व्याख्या करने वाला नीलमत पुराण, जो कि 6वीं शताब्दी में लिखा गया था, उसमें भी रंगोली डालने की प्रथा का विवरण है। पुराण में इसे भूमि शोभा कहा गया है, यानी कश्मीरी पंडितों में हजारों सालों से रंगोली प्रचलन में रही है। कश्मीरी भाषा में रंगोली को हम व्यूग कहते हैं। आजकल हम विवाह और यज्ञोपवीत के अवसर पर ही व्यूग डालते हैं। ऐसा माना जाता है कि व्यूग डालने से शुभ काम में विघ्न नहीं आता। जिस बच्चे के लिए शुभ कार्य रचाया गया है उसे देवताओं का आशीर्वाद मिलता है और किसी प्रकार के अनिष्ट से उसका बचाव होता है। यूं तो रंगोली गोल, चौकोर, तिकोनी भी बनाई जाती है, परंतु व्यूग को हम ब्रह्मांड का रूप मानते हैं। इस कारण से हम व्यूग को हमेशा गोल आकार में ही बनाते हैं। प्राचीन समय में व्यूग डालने के लिए चावल का आटा, हल्दी, मेहंदी, कुमकुम और चूने का प्रयोग किया जाता था। आजकल हम रंगीन बुरादा, सूखे केमिकल रंग या फूलों से व्यूग बनाते हैं। व्यूग आप जिससे भी बनाएं, ध्यान रखें कि इसकी बाहरी गोलाई चूने से जरूर बनाएं, जिससे किसी भी तरह की इविल स्पिरिट्स व्यूग में खड़े दूल्हा दुल्हन को या मेखले महाराज को कोई भी हानि ना पहुंचा सके। व्यूग का डायमीटर करीब 3 फीट रखना चाहिए ताकि दूल्हा दुल्हन आसानी से उस पर खड़े हो सके। हाँ, जब केवल एक ही व्यक्ति व्यूग पर खड़ा हो तो वह व्यूग थोड़ा छोटा भी बना सकते हैं। जब व्यूग बनकर तैयार हो जाए तो इस बात का ध्यान रखें कि उसे कोई बिगाड़े नहीं। अब इसके किनारे पर चावलों से भरा हुआ एक टोक रखा जाता है, जिस पर एक अखरोट और सिक्का रखा जाता है। जब व्यूग पर दूल्हा दुल्हन दोनों खड़े हों तो इस समय 2 टोक रखने चाहिए। व्यूग पर जब भी खड़े हों तो टोक व्यक्ति के सामने होना चाहिए। टोक को इस तरह से रखें कि व्यूग पर खड़े व्यक्ति का मुख पूर्व दिशा की ओर रहे। जब भी व्यूग पर खड़े हों तो पहले दायां पैर ही व्यूग पर रखें। यदि दूल्हा दुल्हन दोनों व्यूग पर खड़े हों तो दुल्हन सदा दूल्हे के बाएं ओर ही खड़ी हो। अब बारी आती है व्यूग पर खड़े दूल्हा दुल्हन या मेखले महाराज के स्वागत की। यहाँ पर स्वागत हमेशा परिवार की वरिष्ठ महिला सदस्य ही करती है, जैसे बच्चे की दादी, दादी ना होने पर ताई जी और उनके ना होने पर माँ। वह पानी से भरी एक गड़वी को व्यूग में खड़े हुए व्यक्ति के सिर के ऊपर 3 बार घुमाती है। इसे आलथ काडुन कहते हैं। यह स्नान या अभिषेक को सिंबलाइज करता है। इसके बाद आरती उतारी जाती है। आरती के लिए 7 दिए एक थाली में रखे जाते हैं। यह दिए चावल के आटे से बनाए जाते हैं। कुछ लोग आटा गूंदने के समय इसमें रंग भी डालते हैं, जिससे यह दिए रंगीन बन जाते हैं। इन्हें कश्मीरी में हम रत्न चंगीज कहते हैं। इसमें घी और बाती डालकर कुछ समय पहले ही इन्हें तैयार कर लेना चाहिए। साथ ही थाली में माचिस भी रखनी चाहिए। अब बारी आती है मुंह मीठा करने की। व्यूग में खड़े व्यक्ति को 3 बार मिठाई खिलाई जाती है। यदि व्यूग पर दूल्हा दुल्हन दोनों खड़े हों तो एक ही मिठाई को बारी बारी दोनों को 3 बार खिलाया जाता है। इस समय घर की महिलाएं वनून गान भी करती हैं। जब दूल्हा अपने घर से बारात लेकर निकलने से पहले व्यूग पर खड़ा होता है तो उस समय उसके नज़दीकी रिश्तेदार उसे मालाएं पहनाते हैं। कश्मीरी पंडित दूल्हे को अलमाल अवश्य पहनाते हैं। यह इलायची से बनी माला सुनहरे रंग की माला होती है। इस समय दूल्हे के सिर पर एक सजी हुई छतरी भी रखी जाती है। भारत में सभी विशिष्ट व्यक्तियों के ऊपर छत्र रखने का चलन रहा है। ऐसा भी माना जाता है कि ये छत्र दूल्हे को इविल स्पिरिट से बचाता है। व्यूग से बाहर आकर बारी आती है बारात ले जाने की। इसकी घोषणा शंख ध्वनि से करी जाती है। शंख शब्द को हिंदू धर्म में शुभ माना गया है और यह विघ्नों का भी नाश करता है। जब दूल्हा बारात लेकर घर से निकल जाए या फिर मेखले महाराज मंदिर के लिए निकल जाए तो घर की महिलाएं व्यूग के आसपास नाचती हैं। इसे वीगिस नाचुन कहते हैं।
एक और बात का ध्यान रखना है, जब विदाई के समय दूल्हा दुल्हन दोनों व्यूग पर खड़े हों तो उनका पारंपरिक रीति से स्वागत करने के बाद उन दोनों के सिरों पर बंधी मननमाल को भी बदलना है। यानी दूल्हे की मननमाल दुल्हन को और दुल्हन की मननमाल दूल्हे को पहनाई जाती है। आजकल अधिकतर शादियां होटलों और बैंक्वेट हॉलों में ही हो रही है, इसलिए व्यूग सेरेमनी पर काम आने वाले सभी सामान जैसे व्यूग के रंग, थाली, रत्न सेंगेज, माचिस, मिठाई, आलत के लिए गड़वी, फूल, शंख, छतरी और टोक आदि और चावल, अखरोट, सिक्का आदि पहले से ही किसी जमींदार व्यक्ति को सुपुर्द करना चाहिए ताकि समय आने पर आपको कोई मुश्किल ना हो। तो ये था व्यूग सेरेमनी के ऊपर मेरा ये वीडियो। आपको कैसा लगा? आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। आप इसे प्लीज़ लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक नए वीडियो के साथ जल्द ही आपसे दोबारा मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।